जय माता दी। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्त के हृदय की करुण पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, त्रिभुवन को भेद कर वह भगवान के कानों में प्रवेश कर ही जाती है और भगवान के हृदय को उसी क्षण द्रवित कर देती है। ऐसा ही एक प्रसंग है भगवान विट्ठल और संत तुकाराम का। एक बार पंढरपुर में भगवान विट्ठल से रुक्मणी मैया ने कहा, नाथ, इतने सारे भक्तजन रोज रोज आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप सदैव अपनी दृष्टि झुकाकर ही रखते हैं, किसी से दृष्टि नहीं मिलाते। आखिर ऐसी क्या बात है? भगवान ने कहा, जो केवल मुझसे ही मिलने आते हैं उन पर ही मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में अलग अलग भाव लेकर आते हैं, वह सब मैं जानता हूँ। मंदिर में अधिकांश लोग मुझसे कुछ न कुछ मांगने ही आते हैं और मुझसे मिलने तो शायद ही कोई बिरला आता है। जो मुझसे मिलने आता है मैं उसी से नजरें मिलाता हूँ। एक दिन फिर रुक्मणी जी ने भगवान विट्ठल से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शन के लिए मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है स्वामी? भगवान ने कहा, ये जो लोग आए हैं ये सभी स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी तक नहीं आए हैं। तुकाराम जी बीमार थे। वे अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहे थे कि आज मैं अस्वस्थ होने के कारण भगवान विट्ठल नाथ के दर्शन के लिए जा नहीं पाऊंगा। तुकाराम जी का विश्वास था कि भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट की उन्हें पता रहती है। मेरे मन में कुछ भाव होगा तो भगवान यहाँ मेरे घर अवश्य आएंगे, क्यों न वे दर्शन देने के लिए मेरे घर पर ही आ जाएं। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। जैसे वैष्णव जन ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होते हैं, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी व्याकुल रहते हैं। प्रेम का यही स्वभाव है, इसमें बिना मिले दोनों तरफ पीड़ा होती है। जब भी किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर जाता है तो निष्काम ईश्वर भी सकाम बन जाता है। भगवान के मन में भी अपने भक्त से मिलने की कामना उत्पन्न होती है। भगवान विट्ठल ने माता रुक्मणी से कहा, तुकाराम जी बीमार होने के कारण मंदिर तो नहीं आ सकते, चलो हम ही उनके घर चलते हैं। लाखों लोग भगवान विट्ठल नाथ के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार पर उमड़ रहे थे और भगवान विट्ठल नाथ जी तुकाराम जी के दर्शन के लिए व्याकुल होकर उनके घर जा पहुंचे। भगवान ने तो स्वयं नारद जी से कहा है, हे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ और ना योगियों के हृदय में, अपितु मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। भक्ति की उच्च अवस्था में पहुंचे तुकाराम जी भगवान विट्ठल नाथ जैसे ही हो गए हैं। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुकाराम जी को भजन करने की ऐसी आदत पड़ गई कि भजन छूटता ही नहीं है। भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन जैसी हो जाती है जो छोड़ने पर भी नहीं छूटती। ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। तुकाराम पहले सत्संग करते थे, फिर उनको जप करने की आज्ञा मिली। तुकाराम नहीं जानते थे कि जिनका वह कीर्तन कर रहे हैं वे बिना आमंत्रण के आज उनके द्वार पर साक्षात खड़े हैं। भगवान विट्ठल की कृपा से कीर्तन करते समय इनके मुख से अभंग बाणी निकलने लगी। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त जितने दिन संसार में रहते हैं उनके द्वारा लाखों लोगों का उद्धार होता रहता है। संवत 1706 चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन प्रातः काल तुकाराम जी इस लोक से विदा हो गए, लेकिन उनका मृत शरीर किसी ने नहीं देखा। भगवान स्वयं उन्हें सदैह विमान में बैठाकर अपने बैकुंठ धाम में ले गए। इस प्रसंग का यही सार है कि मनुष्य को ऐसे सद्कर्म करने चाहिए कि बिना बुलाए ही भगवान स्वयं उसके पास आने की इच्छा करें। ऐसा तभी संभव है जब संसार से प्रेम उतना ही हो जितना बहुत जरूरी हो, और सच्चा प्रेम केवल
और केवल अपने आराध्य से हो। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय माता।